हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द मिडनाइट विजिटर। स्टूडेंट, सच मानिए बहुत ही कमाल का चैप्टर है और एंड जो इसका क्लाइमैक्स है वो आप जब सुनोगे तो माय गॉड उंगलियां चबा जाओगे, नाखून चबा जाओगे। इतना सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ है। हाँ, और लास्ट में तो मतलब आपकी हंसी छूट जाएगी। श्योर। चलो ठीक है, तो चैप्टर से शुरू करते हैं। ओवरव्यू, राइट। सो ऑजिबल इज अ सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल ये कैरेक्टर है जो सीक्रेट एजेंट है ना। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट का काम करता है और फाउलर नाम का एक राइटर होता है, वो उसके पास आता है। वो एक सीक्रेट एजेंट की लाइफ के बारे में जानना चाहता था। ऑजिबल फाउलर को अपने होटल के रूम में ले जाता है। ये रूम होटल की सबसे ऊपरी मंजिल यानी कि टॉप फ्लोर पर है, 6th फ्लोर पे। ऑजिबल फाउलर को बताता है कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट पेपर रिसीव करने वाला है। वो कहता है कि इस पेपर को हासिल करने के लिए कई लोगों ने अपनी लाइफ रिस्क में डाली है। वो दोनों होटल के रूम में एंट्री करते हैं। रूम में वो एक आदमी को खड़ा देखते हैं। वो मैक्स है, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट। उसके हाथ में पिस्तौल है। वो ऑजिबल से कहता है कि उसे वो कागज़ उसको देना पड़ेगा वरना वो उसे गोली मार देगा। ऑजिबल शांत यानी कि बहुत ही काम रहता है, बहुत ही कूल रहता है। वो कहता है कि वो मैनेजमेंट से कंप्लेन करेगा। वो कहता है कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर जो बालकनी है वो बाहर की तरफ खुलती है और ये दूसरी बार हुआ कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान उस बालकनी की खिड़की में से उसके कमरे में घुस आया हो। इस पर मैक्स कहता है कि वो बालकनी से नहीं आया है। वो कहता है कि उसके पास एक दूसरी चाबी थी, उससे वो कमरे में आया था। तभी दरवाजे पर नॉक होती है, दस्तक होती है, वो आवाज़ सुनाई देती है और ऑजिबल कहता है कि ये पुलिस हो सकती है। मैक्स डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है। वो बालकनी में पहुंचने के लिए खिड़की में से छलांग लगा देता है, लेकिन जब वो छलांग लगाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ कोई बालकनी नहीं होती, वो सीधा खिड़की से नीचे आ गिरता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ कोई पुलिस नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक वेटर होता है और ऑजिबल ने उस दूसरे सीक्रेट एजेंट को फूल यानी कि मूर्ख बनाने के लिए ये स्टोरी बनाई थी, है ना। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की राह देख रहा है। एक दूसरा सीक्रेट एजेंट जिसका नाम मैक्स है ऑजिबल पर पिस्तौल तान के उसे डराता है और उसे रिपोर्ट की डिमांड करता है। क्या ऑजिबल उसे आउटविट यानी कि मूर्ख बना पाता है? चलिए देखते हैं। ऑजिबल किसी भी ऐसे जासूस यानी कि सीक्रेट एजेंट से मेल नहीं खाता था जिसके बारे में फाउलर में अब तक पढ़ रखा था, है ना। जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं था वो। ऑजिबल के पीछे पीछे उस अंधेरे होटल के वो ग्लूमी यानी कि बदबूदार कॉरिडोर में से गुजरते हुए जहां ऑजिबल ने कमरा लिया हुआ था, और ये बड़ी मुश्किल से ही रोमांटिक एडवेंचर करने वाला किसी व्यक्ति के लिए सूटेबल जगह थी। ये लग ही नहीं रहा था। जेम्स बॉन्ड की मूवी में तो कैसा होता है, एक बढ़िया सी होटल होती है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। 3rd क्लास होटल थी, उसमें टॉप फ्लोर में इसका कमरा लिया हुआ था। सबसे पहली बात तो ये थी कि ऑजिबल एक मोटा, एक बहुत ही मोटा आदमी था। फिर उसके बोलने का जो एक्सेंट था, जो लहजा था, वो फ्रेंच और जर्मन दोनों काफ़ी अच्छी तरह से दोनों लैंग्वेज बोल सकता था। उसने अपने
अमेरिकी जो एक्सेंट था, जो लहजा था, वो उसने नहीं छोड़ा था, जो वो 20 साल पहले बॉस्टन अमेरिका से पेरिस लेके आया था। तो ये जो स्टोरी जहाँ पे हुई है वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस में हुई है, पेरिस में, राइट। तुम डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, ऑज़ेबल ने अपने कंधे के ऊपर से फाउलर से कहा। तुम्हें बताया गया था कि एक जासूस यानी कि एक सीक्रेट एजेंट जो एस्पिनियस यानी कि जासूस और डेंजरस खतरे भरे काम करते हैं ना, तुम मुझे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक थॉट्स वाले, है ना। तुम सोचते थे कि तुम्हें रात के टाइम पे मिस्टीरियस फिगर्स, है ना, कोई रहस्यपूर्ण व्यक्ति देखने को मिलेंगे, पिस्तौल के चलने की आवाज़ सुनाई देगी और शराब में मिली हुई कुछ ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ मिलेगी। लेकिन इनकी बजाय तुम्हें एक डल मोटे आदमी के साथ एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में डल इवनिंग बितानी पड़ी, जो काली काली आँखों वाली सुंदर लड़कियों के द्वारा वो चुपके से कहते हैं ना, वो मैसेज पास होते हैं कि कॉल मी, है ना, लाइक दैट, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में होता है। ऐसा कुछ नहीं था, एक सिंपल सा टेलीफोन कॉल उसे मिलता है जिस पर वो अपने कमरे में किसी से मिलने का टाइम डिसाइड करता है। तुम बोर हो रहे हो, वो मोटा आदमी खुद से ही वो हंस पड़ता है बहुत ज़ोर से जब उसने अपने कमरे के दरवाज़ा खोला, ताला खोला और अपने निराश हुए गेस्ट को, क्योंकि फाउलर निराश हो गया था, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और ऑज़ेबल कुछ और ही निकला, और गेस्ट को अंदर आने के लिए रास्ता देने के लिए वो एक तरफ हट गया, खड़ा हो गया और उसने कहा, यू आर डिसइल्यूशन्ड, तुम्हें निराशा हुई है। ऑज़ेबल ने कहा, लेकिन हौसला रखो मेरे यंग फ्रेंड, जल्द ही तुम्हें एक पेपर को मेरे पास आता देखोगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जिसके लिए कई सारे मैन और वुमेन अपनी लाइफ को खतरे में डाल चुके हैं। जल्द ही किसी दिन शायद वो पेपर कोर्स ऑफ हिस्ट्री पर असर डालेगा, इफ़ेक्ट करेगा। इतना इम्पॉर्टेंट है ये कंट्री के लिए, इस देश के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। ऐसा सोचने में ही एक ड्रामा जैसी फीलिंग पैदा होती है ना। ऐसा कहते हुए ऑज़ेबल ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर उसने स्विच दबाकर लाइट को ऑन किया और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर को उस दिन का अपना फर्स्ट ऑथेंटिकेट थ्रिल कहते हैं ना, एक अपना पहला रोमांच, एक रोमांचक अनुभव उसे मिला, क्योंकि रूम के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था, अपने हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए हुए। ऑज़ेबल ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। मैक्स, उसने ज़ोर से सांस खींचते हुए कहा, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया था। मैं सोचता था कि तुम बर्लिन में होंगे। तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स दुबला पतला था, ज़्यादा लंबा नहीं था और उसके चेहरे से एक चालाक लोमड़ी की शक्ल का कोई आइडिया लग रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल के अलावा और किसी भी तरह से वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था। सिर्फ वो गन डराने लायक थी, बाकी उसकी बॉडी और हाइट और अपीयरेंस ऐसा नहीं था जिससे मैक्स को देखकर लोग डर जाए, है ना। और फिर मैक्स ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाई जा रही है, कुछ नए मिसाइल्स के रिलेशन में है। मैंने सोचा कि वो मैं तुमसे ही ले लूँगा, ये तुमसे ज़्यादा मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगी। ऑज़ेबल एक आराम कुर्सी की और वो बड़ा और थका हुआ इसमें बैठ गया आराम से। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बिंदास था, बहुत ही कूल। इस बारे में मैं मैनेजमेंट के साथ इस बार अच्छा खासा हंगामा करने जा रहा हूँ
और तुम इसके बारे में शर्त लगा लो, इस बार मैं होटल के मैनेजमेंट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करने वाला हूँ। उसने बहुत ही सीरियसली कहा। 1 महीने में ये दूसरी बार हुआ है जब कोई बालकनी पर से मेरे कमरे में घुस आया है। फाउलर की नज़र कमरे की उस एकमात्र खिड़की की तरफ घूमी। ये एक ऑर्डिनरी विंडो थी जहाँ से रात बिल्कुल काली नज़र आ रही थी, बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बालकनी? मैक्स ने ऊंची आवाज़ करते हुए कहा। नहीं, मेरे पास तो एक दूसरी चाबी थी। मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो अच्छा होता। यदि मैं इसके बारे में जानता होता तो इससे मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती। ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है, ऑज़ेबल में बहुत चिढ़ते हुए कहा। ये बाजू वाले कमरे की बालकनी है। उसने एक्सप्लेन करने के लिए फाउलर की ओर देखा और एक्सप्लेन करता गया। तुम जानते हो, ये कमरा एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था और ये बाजू वाला कमरा जहां उस दरवाजे में से जाया जा सकता है, लिविंग रूम यानी कि बैठक रूम हुआ करता था। इसकी एक बालकनी भी थी जो अब मेरी खिड़की के नीचे तक फैली हुई है। तुम 2 दरवाजे छोड़कर साथ वाले खाली पड़े कमरे में से होकर यहाँ तक पहुँच सकते हो। बोलो। और पिछले महीने किसी आदमी ने ऐसा ही किया था। मैनेजमेंट ने मुझे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो इसे बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। इस बार तो मैं मैनेजमेंट की वाट लगा दूंगा, देखना। मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, एक नज़र घुमाई, जो ऑज़ेबल से कुछ ही फीट दूरी पर खड़ा था, और कमांडिंग सिग्नल यानी कि आदेश देते हुए पिस्तौल घुमाते हुए उसने बोला, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाओ। मेरे हिसाब से हमें अभी आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। फिर ऑज़ेबल की आवाज़ आई, 31 मिनट। हाँ, आधा घंटा नहीं, 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स। उसने ऐसे ही मजाक करते हुए कहा। अपॉइंटमेंट का टाइम 12:30 बजे का था। मैं चाहता हूँ मुझे पता चल जाए कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। वो लिटिल छोटे कद वाला स्पाई, हाँ, यानी सीक्रेट एजेंट, एविली यानी कि वो बहुत ही मतलब राक्षसी एक अंदाज में, है ना, ऐसे दुष्टतापूर्वक जिसे कहते हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक इंसान की तरह वो ऐसे मुस्कुराने लगा। और हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आज रात इसे वापस हासिल कर लूँगा, डोंट वरी। और जैसे ही मैक्स ऐसी बात कर रहा था कि कोई बात नहीं ऑज़ेबल, मैं तुमसे ये रिपोर्ट ले लूँगा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो क्या है? दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर हुई अचानक खटखटाने की आवाज़ सुनकर फाउलर उछल पड़ा। ऑज़ेबल वो सिर्फ हंसने लगा। ये पुलिस होगी, ऑज़ेबल ने कहा, ये पुलिस होगी। मैंने सोचा था कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर जिसकी हम वेट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यानी कि ज़्यादा सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने पुलिस से कह दिया था कि वो यहाँ मेरे पास आकर चेक कर ले कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। मैक्स ने नर्वसली, घबराहट में अपना होठ अपने दांत में दबा दिया। दरवाजे पर फिर से खटखटाहट हुई। मैक्स, अब तुम क्या करोगे? ऑज़ेबल ने पूछा। अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। दरवाजे पर ताला नहीं लगा है और वो गोली चलाने से भी हेजिटेट यानी कि हिचकिचाएंगे नहीं। क्या कहते हो? मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। तभी जब तेज़ी से वो खिड़की की ओर पीछे को हटा, पीछे खिड़की थी वहाँ पर, उसने अंधेरे में अपना एक पैर खिड़की से बाहर को लटका दिया, जैसे वो वहाँ से कूदकर बालकनी में चला जाए, छुप जाए। उन्हें
फिर मैक्स ने कहा उन्हें यहाँ से भेज दो। उसने वार्निंग देते हुए कहा, मैं बालकनी पर वेट कर रहा हूँ, उन्हें यहाँ से भगा दो वरना मैं गोली चला दूंगा और बाकी सब देखा जाएगा। दरवाजे पर होने वाली खटखटाहट और ऊंची होती गई और एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अपनी बॉडी को अकड़ा रखते हुए, जिससे पिस्तौल उस फैटमैन यानी कि ऑजिबल और उसके गेस्ट यानी कि फाउलर की तरफ डायरेक्शन यानी कि तनी रहे। खिड़की पर बैठे उस आदमी ने अपने हाथ से फ्रेम को कसकर पकड़ लिया मैक्स ने, ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। फिर उसने अपनी दूसरी टांग को भी झुलाते हुए ऊपर को की और खिड़की की सील के ऊपर रख दी, दोनों पैर बाहर, और सिर्फ उसका जो हाथ है और उसका जो चेहरा है वो ऑजिबल के ऊपर बंदूक ताने हुए। दरवाजे का हैंडल जैसे ही घुमा, जल्द से मैक्स ने अपने आप को फ्री करवाने और बालकनी के ऊपर छलांग लगाने के लिए अपने बाएं हाथ से धक्का लगाया, और तब जैसे ही वो गिरा उसकी एक चीख निकल गई, तेज चीख, दरवाजा खुला और वहां एक वेटर खड़ा था, एक ट्रे लिए हुए जिसमें एक बोतल और 2 गिलास रखे थे। सर, ये रहा आपका ड्रिंक जिसका आपने ऑर्डर दिया था जब आप वापस आए थे, उसने कहा, और ट्रे को टेबल पर रख दिया, ऐसा कहा, और स्किलफुली उसने बोतल का ढक्कन भी खोला और वो कमरे से बाहर चला गया। डर से सफ़ेद पड़ गए चेहरे के साथ फाउलर उसके पीछे पीछे एक टक देखता रहा वहाँ खिड़की के ऊपर। लेकिन क्या करेंगे? पुलिस का उसने कहा था कि वो यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ऑजिबल ने गहरे सांस लेते हुए कहा। सिर्फ हेनरी था, वो वेटर जिसका मैं वेट कर रहा था। लेकिन क्या वो बालकनी पर खड़ा आदमी? फाउलर कहने लगा। नहीं, ऑजिबल ने कहा, नहीं, वो लौट कर नहीं आएगा। देखो मेरे यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है, वो सीधा नीचे ही गया है, टॉप फ्लोर से सीधा नीचे। क्या बात है, सल्यूट। हाँ, तो ऐसे होते हैं सीक्रेट एजेंट, हाँ, बातों बातों में फंसा कर अपना काम निकलवा लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।